Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे वॉइस का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, है ना? यही किया था ना हम सभी ने, कल वॉइस डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो हमने टेंस डिस्कस किया था वो हमने किया था प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट किया था, है ना? प्रेजेंट सिंपल की हमने पैसिव वॉइस बनाई थी, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसके आगे 4 सब पार्ट्स होते हैं ना। एक तो प्रेजेंट सिंपल होता है जिसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं, एक होता है नेगेटिव, है ना, और होता है इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, है ना, 4 होते हैं ना। तो आज हम नेगेटिव की पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ द नेगेटिव टेंस, है ना। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव टेंस क्या होता है, कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर आप सभी को पहले पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार लिख के बताती हूँ। प्रेजेंट सिंपल का जब हम नेगेटिव करते थे तो कैसे होता था रूल उसका। नेगेटिव बनाते हैं जब हम, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, यही आता है ना। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं हम उसमें, डू एंड डज का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। नेगेटिव बना रहे हैं, ऑब्वियसली नोट लगेगा, नोट लगेगा, और साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। एंड देन ऑब्जेक्ट आता है, यही होता है नेगेटिव में, है ना, यही होता है ना। अगर अब हमने इसकी पैसिव बनानी है, ये नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जब नेगेटिव बनाती है यही हमारी एक्टिव वॉइस है, मान लो, ठीक है, मान लो क्या यही है एग्जैक्टली, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो जब हमने इसकी पैसिव बनानी है, ठीक है, तो पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव का रूल क्या होता है, ठीक है। पैसिव का रूल क्या होता है हमारा, इसमें हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आएंगे, पैसिव का बनाएंगे ना हम, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है बेटा जी, सबसे पहले ये एक्टिव हो गया, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का बोल लो या सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जब हम करते थे ना, वही दोनों चीज़, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। पैसिव वॉइस का क्या होता है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, है ना। पैसिव का मतलब क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो लेजी हो जाता है, इट मीन्स सब्जेक्ट हमारा लास्ट में जाएगा, यही बात है ना। तो ऑब्जेक्ट हो गया, देन हम क्या लगाते हैं, रूल देखो जल्दी से, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है बेटा, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा क्या मतलब है, इसमें इज एम आर लगाया जाएगा ना, इज एम आर यूज़ करेंगे, है ना, लगा दिया हमने इज एम आर। उसके बाद फिर क्या लगेगा, नोट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस क्या लगेगा, साथ में आएगा बाय, देन फिर आएगा सब्जेक्ट, ऐसे आएगा ना। ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, वर्ब की फर्स्ट, हमें इससे पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, हमें पता कैसे पता चलेगा, डू डज, हमने जब रूल लिखवाया था मैंने आपको, तो मैंने क्या कहा था, डू डज होगा, डू डज होगा, तब भी क्या लगाया जाएगा, इज एम आर लगाया जाएगा, है ना। तो वही चीज़ हमने लगाई है यहाँ पे, इज एम आर, फिर नेगेटिव ऑब्वियसली नोट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया और सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में तुम इस तरीके से दे रखोगे, देखो सब्जेक्ट देखो पहले कैसे होगा, जैसे लिखा होगा, एग्जाम्पल समझो पहले, हम इसके एक्टिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, सॉरी, ही डज नॉट राइट आ लेटर, ठीक है, यही किया हमने, क्या लिखा हमने, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो जब हमने इसकी पैसिव बनानी है तो पैसिव में क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम आगे लेके आएंगे, है ना, इसको सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा जाके लास्ट में। तो आ लेटर, ठीक है, क्या लिखना है, आ लेटर। अब देखो यहाँ पे आके ये सब्जेक्ट बन गया, तो आपने इस सब्जेक्ट को देखना है, अब ये सब्जेक्ट हमारा लेटर है, ठीक है। सब्जेक्ट को देख के ही हमने हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी। अगर सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, आर प्लूरल के साथ लगाया जाता है ना, ये तो आप सभी को पता ही है, टेंसेस हमने कर रखे हैं। तो आ लेटर क्या है हमारा, आ लेटर सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाएंगे, तो आ लेटर इज, ठीक है, आ लेटर इज। देन हमारा क्या आएगा, रूल में क्या होता है, इज एम आर के बाद हमने नोट लगाना है, ठीक है, तो नोट आ गया, आ लेटर इज नोट। देन मैंने क्या कहा था तुम्हें, पैसिव बनाओगे तो वर्ब की जो है हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, है ना, यही कहा था ना मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, आ लेटर इज नॉट रिटन, ठीक है, बाय, ही का हिम में चेंज हो जाएगा,
है ना। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो हिम लगा दिया हमने। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आसान है ना, इतना मुश्किल नहीं है, रूल आपने ध्यान में रखना है बस, ठीक है। पहचान कैसे पता चलेगी, अगर आपको डू डज दे रखा है तो तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि, और नोट दे रखा है साथ में, देखो डू डज तो दे ही रखा है, साथ में नोट दे रखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल की नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव की एक्टिव वॉइस दे रखी है, आपने उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ये जो तुम्हारा सिंपल टेंस का जब तुम रूल लिखते थे ना नेगेटिव का, ये वही स्ट्रक्चर है सारा, इसी को इन्होंने एक्टिव का नाम दे रखा है, एक्टिव वॉइस इसी को ही बोल रहे हैं, ये बस इसी की तुमने पैसिव बनानी है। पैसिव का आप सभी को रूल पता है कि यहाँ पे डू डज दिया हुआ था, तो डू डज की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इज एम आर, नोट लगना ही लगना है। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, आंख बंद करके आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं इसके, ठीक है। फिर इसका हम इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, फिर इसके डबल इंट्रोगेटिव भी बनते हैं ना। मैंने क्लास में तुम्हें शायद इंट्रोगेटिव तक ही करा रखा है, डबल इंट्रोगेटिव नहीं किया ना हमने। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली यूज़ की जाती है ना, सबको पता ही होगा, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ आपको, बनाते हैं हम उससे, ठीक है। सी की नेगेटिव करेंगे, वेट करो 2 मिनट।